हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबल सक्सेस पर। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर्स की होने वाली है। यानी कि हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को, और वन लाइनर के नोट्स हमें जब एमसीक्यू हम कर लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड हमारे जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद हम वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एमसीक्यूज़ में रह गए हैं। यानी कि 25 जो हमारे लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे उनको आप देखेंगे, और अगर आपने अगर पढ़ा होगा तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिवीजन के माध्यम से आप अपने क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल होगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको लिंक मिलेगा नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो हमारे ये वीकली करंट अफेयर्स होने वाला है 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक, जितने भी समसामयिक घटना हुई हैं या फिर करंट की जो भी न्यूज़ हुई है उन्हीं के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो हमें बताना है कि अभी हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है वो? सैलाना वन्य जीव है, रतापानी है, सिंगोरी है, या फिर पना पाथा है। तो इन वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा है जिसे अभी कहाँ का, मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रतापानी। ठीक है, तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो हमें बताना है आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है। जैसा है, ऑप्शन बी है ग्रेग बार्कले, ऑप्शन सी है अनिल कुंबले, और ऑप्शन डी है फैशन हसनैन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा। अगला प्रश्न हमारा, 2024 में भारतीय नौसेना दिवस का विषय क्या था? तो हमें बताना है 2024 में भारतीय नौसेना का दिवस, नौसेना दिवस जो है उसका विषय क्या है, विषय के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है नवाचार स्वदेशीकरण, ऑप्शन बी है शक्ति और शक्ति, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना की शक्ति और शक्ति, ऑप्शन डी है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नवाचार स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6 नवंबर 2024 को पीएम मोदी द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमें बताना है कि अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव हुआ था उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिसपुर, ऑप्शन डी है इम्फाल। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो हमें बताना है विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय। ऑप्शन ए है बेहतर भविष्य के लिए मिट्टी बचाएं, ऑप्शन बी है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें। ठीक है, ऑप्शन सी है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ जीवन, और ऑप्शन डी है मिट्टी का कटाव रोकें, अपना भविष्य बचाएं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी की देखभाल, मापें और निगरानी करें। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया। तो किस चीज़ को लॉन्च किया है? इनमें से ऑप्शन बताना, अन्ना चक्र, खेती चक्र, या चक्र अन्न, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्ना चक्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र और एशियाई बैंक एडीबी में निम्नलिखित में से किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है किस राज्य ने, हमें राज्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है
हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपनी पूरी मवेशी आबादी को कवर करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने वाला है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पूरी आबादी को कवर करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू की है? ठीक है, या फिर करने वाला है जो कि। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए असमानता समाप्त करें, एड्स समाप्त करें। ऑप्शन बी है वैश्विक एकता साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन सी है बराबरी करो और ऑप्शन डी है अधिकार का मार्ग अपनाएं, मेरा स्वस्थ स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादकों को समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर, ठीक है, मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर? ठीक है, नागालैंड या मणिपुर। ठीक, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर चोला को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य की पारंपरिक साड़ी है? तो हमें बताना है जो घर चोला है इसे भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई इसे किस राज्य की पारंपरिक साड़ी है, तो ये बताना भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा मध्य प्रदेश, बी है जयपुर, सी सिक्किम और डी है गुजरात। ठीक, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक, तो डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और यहाँ पर रिक्तस्थान ने पुणे में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स यानी कि CINBAX का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया? भारत और कहाँ पर, कौन सा देश इसमें से? ठीक है, क्यूबा, चिली, कनाडा, कंबोडिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कनाडा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 जो कि 4 से 6 दिसंबर को हुआ, कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये तो हो चुका है, तो हमें बताना कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि या हैदराबाद? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 जो कि 4 से 6 दिसंबर के बीच में हुआ था, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर नहीं आते हो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अर्जुन एरिगेसी 2800 यानी कि 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये तो पहला है, कौन बन गए ये हमें आगे पता चलेगा, जो कि हम नोट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स पढ़ाएंगे, यानी कि जो 1 लाइनर नोट्स होंगे उसमें बताएंगे कि कौन बने हैं, नाम आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि पहले बने हैं, दूसरे बने हैं, भारतीय बन गए हैं, रैंकिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और रिक्तस्थान के बीच अभ्यास हरीमो शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है, किस देश के बीच में? भारत और किस देश के बीच में? तो ये अभ्यास वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभ्यास वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा
मलेशिया हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिवस को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों को। ठीक, भारत भर में दिव्यांगों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए सुगम्य भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था सुगम्य भारत अभियान? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 2015। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, हेरिटेज पर्यटन कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? ऊबर, ओला, ब्लू स्मार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊबर ने की है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता? ठीक है, हमें बताना है कि अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता? जसलीन कौर ने, पियो अवाद ने, क्लॉडेट जॉनसन ने या डेलेन लेबास ने? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा जसलीन कौर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के 48वें न्यायमूर्ति मुर्तू नेरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये इसका नाम बताना है हमें। म्यांमार है, मलेशिया है, नेपाल है या श्रीलंका है? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ठीक, 5 दिसंबर, 7, 8 या 9? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 दिसंबर। ठीक, अगला प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुपात 6.7% से संशोधित कर दिया है। कितना कर दिया है? संशोधित करके कितना कर दिया है ये बताना है हमें। 6.6%, 6.5%, 6.4% या 6.3%? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.3% कर दिया है। ठीक है, संशोधित करके। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में आरबीआई ने बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। 10वीं बार, 11वीं बार या 12वीं या 13वीं? हमें बताना है इनमें से कौन सा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11वीं बार। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का कौन सा दौर आयोजित किया गया था? भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का कौन सा दौर आयोजित किया गया था ये हमें बताना है। 12वीं, 14वीं, 15वीं, 13वीं? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13वीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो आपने लगाए होंगे। आई होप आपने एज अ टेस्ट दिया होगा इसको और आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने एज अ टेस्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि टेस्ट में हमारे कितना हमारा करंट अफेयर्स हमने पढ़ रखा था और कितना हमने नया क्वेश्चन को सीखा। अब हम बात करते हैं वन लाइनर नोट्स की। ठीक, अब हम 1 बाय 1
उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमने MCQs में डिस्कस नहीं किए थे। इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, तब आपको करंट अफेयर्स बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 नोट्स को भी पढ़ते हैं कि पॉइंट वाइज क्या है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एक रिवीजन भी हो जाएगा अगर जो पहली बार पढ़ रहा है, अगर उसने डायरेक्ट नोट्स को पढ़ा है तो, और जिसने क्वेश्चन लगा के नोट्स पढ़े हैं बेहतर है उसके लिए भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने कब की। ये क्वेश्चन यहाँ से नया क्वेश्चन बनता है। तो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, आगे क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशनी फर्नांडो श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन में, तो हमें ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बट हाँ एक बार पढ़ लेना है कौन बनी और कौन सी बनी। 48वीं बनी, कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, ये बात भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट है न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशनी फर्नांडो की श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये हो गई बात, एक ही बात है। वे श्रीलंका में इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो दूसरी महिला है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो नोट्स पढ़ने का ये फ़ायदा है, क्वेश्चन के बाद नोट्स पढ़ें। जसलीन कौर अल्टर प्रदर्शनी के टर्नर पुरस्कार जीता, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है MCQs में। ठीक है, जसलीन कौर एक स्कॉटिश कलाकार हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है जसलीन कौर, तो ये स्कॉटिश कलाकार हैं। ठीक है, उनकी प्रदर्शनी अल्टर में एक विशाल डोयली से सजी फोर्ड एस्कॉर्ट कार के अनूठी स्थापना। टर्नर पुरस्कार क्या है, ये टर्नर पुरस्कार, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ब्रिटेन का एक प्रमुख समकालीन कला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1984 यानी कि 1984 में हुई थी, किसकी, टर्नर पुरस्कार की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं है एक्चुअली, हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं। अब प्रश्न की आदत पड़ गई, प्रश्न पढ़ाए भी 25 क्वेश्चन कराए तो प्रश्न की आदत लगी, तो वैसे ही तरीके से बोलते जा रहे हैं प्रश्न। ठीक है, बट वो गलत। यहाँ पर क्या हम नोट्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 लाइनर नोट्स आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया, ये कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी के बाद, तो कौन से मंत्रालय ने मंजूरी दी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, रातापानी भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले हमारा क्या पॉइंट है देखते हैं। उबर ने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की, किसने की, उबर ने की। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कि एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जम्मू कश्मीर की डल झील पर शुरू की गई। ठीक है, वही सब बात है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने इस सेवा का उद्घाटन किया, किसने, प्रभजीत सिंह ने। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहाँ पर क्वेश्चन में MCQs में जब हमने पढ़ा था तो हमने उसकी थीम पढ़ी थी, यानी कि हमने उसका पढ़ा था विषय, किसका, भारतीय नौसेना दिवस का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मनाया कब जाता है, तो 4 दिसंबर को, ये याद रखें। भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में नौसेना दिवस मनाती है, जो 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया हमला था। अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसी से रिलेटेड है, भारतीय नौसेना से। 2024 में भारतीय नौसेना दिवस का विषय था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस हो ही गया अभी। अगला क्या है, टाइगर रिजर्व की संख्या, तो ये सब पढ़ ही चुके हैं। टाइगर रिजर्व एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिसको नहीं पता है। टाइगर रिजर्व की संख्या, पहले 7 टाइगर रिजर्व थे, कान्हा, बांधवगढ़, कहाँ, MP की बात हो रही है। ठीक है, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी और नोरादेई। रातापानी माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ठीक, टाइगर स्टेट का दर्जा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, यानी कि
अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ जब बात आती है स्टैटिक जीके की, तो ये क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो ये हमारा एमपी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, प्रगति प्लेटफॉर्म। ये क्या है प्रगति प्लेटफॉर्म, इसके बारे में बात करते हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है। उद्गम क्या है, उद्गम के बारे में। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई प्रगति की। प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू हुई। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, इसका संचालन पीएमओ द्वारा किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसका, प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ठीक, तो विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। यह दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों को लचीलेपन, योगदान और नेतृत्व का जश्न मनाता है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट है, इस वर्ष का विषय एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, भारत और मलेशिया के बीच, ये क्वेश्चन हमने कर चुका है, एमसीक्यू में कर लिया है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का 4था संस्करण शुरू हुआ है, 4th संस्करण। ठीक, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 4था संस्करण मलेशिया के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, अर्जुन एरिगेसी 5 बार के विश्व चैंपियन, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन एरिगेसी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में हम कर चुके, पर कौन थे ये नाम नहीं बताया था, तो यहाँ पर नाम क्लियर हो जाता है कि अर्जुन एरिगेसी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1 दिसंबर 2024 को अर्जुन एरिगेसी को 28 ELO रेटिंग तक पहुँचने वाले दुनिया भर के 16वें स्थान पर पहुँच गए हैं। वे वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर उन्होंने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्वर्ण और साथ ही एक टीम का खिताब भी जीता। तो इस पेज में यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, तो कौन थे, अर्जुन एरिगेसी थे। ठीक है, रेटिंग में कौन से हासिल पे आ गए, तो दूसरे रेटिंग पे आ गए हैं। ठीक है, किसको हरा के आए हैं, तो विश्व चैंपियन जो विश्वनाथ आनंद है उनको हरा कर। ठीक, तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वैश्विक समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में हुआ। ये पहला हो गया क्वेश्चन। 4 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, हो चुका है क्योंकि ये पास्ट की बात है। अभी हम पढ़ रहे हैं संडे में रिवीजन में। ठीक है, इस चीज़ को। मुख्य अतिथि, ये क्वेश्चन वैसे भी हम एमसीक्यूज में कर चुके हैं, और जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा वो और बेहतर तरीके से यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकता है। मुख्य अतिथि कौन है, शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथन। ठीक, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग PVC की स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी। तब से भारत इसका सदस्य है। किसका, संयुक्त राष्ट्र सभा और सुरक्षा परिषद की थी, तो इसका सदस्य है कौन, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, ये शांति। ठीक है, इतना। PVC एक सलाहकार निकाय है, ये। ठीक, जो युद्ध से प्रभावित देशों के शांति के प्रयास का काम करता है। तो 2 बातें हो गई, एक तो सलाहकार निकाय है और देशों में शांति बनाए रखने के लिए इसको रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र शांति। ठीक, अगला क्या है, भारत और कंबोडिया ने पुणे में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनेवैक्स का उद्घाटन किया। ये हमने क्वेश्चन कर लिया एमसीक्यूज में। ओके, भारतीय सेना कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनेवैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में शुरू किया गया। तो कहाँ शुरू किया गया, पुणे में। यह 1 से 8 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 1 से 8 दिसंबर के बीच, यानी कि 1 से 8 के बीच में ये संस्करण होगा। ठीक, अगला प्रश्न नहीं, एक्चुअली वही हमारा अगला पॉइंट है। जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के नए अध्यक्ष बना दिया। ये एमसीक्यूज में हमारा हो चुका है।
यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, दोनों ही काम होंगे यहाँ पे। यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, वही बात है। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं। तो कौन से हैं ये? 5th नंबर के। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अगले हमारा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी, ये एक पारंपरिक साड़ी है जिसका नाम है घर चोला, का भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है। ये बात हो गई क्लियर, हमने एमसीक्यूज में किया इसको। हाल ही के वर्षों में गुजरात के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें 23 हस्तशिल्प क्षेत्र से हैं। ठीक है, नई दिल्ली में जीआई टैग और जीआई और उससे आगे विरासत से विकास तक कार्यक्रम में घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट क्या है? कृषि बागवानी उत्पादकों को सहायता देने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिशन अरुणवीर शुरू किया। ठीक, किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। अगला पॉइंट है, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर थीम की बात हुई थी, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन किया था, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन जब लगाए थे तो उसमें हमने थीम की बात की थी। पर कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर मनाया जाता है, ये नोट कर लेंगे यहाँ से। यह जागरूकता बढ़ाने और एड्स से निपटने वाली सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये हम क्वेश्चन एमसीक्यूज में कर चुके हैं। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पीएम वाणी योजना भारत में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। यह एक योजना है जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। यह खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए डिजाइन की गई है पीएम वाणी। तो इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, फ्री वाईफाई बता रहे हैं, ये योजना, इसका लाभ उठा सकते हैं इस योजना से। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मेघालय 29 नवंबर 2024 से 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव 2024 की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? मैंगोग महोत्सव पूछेंगे तो मेघालय। इस महोत्सव का नाम मैंगोग फूल के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से ये मैंगोग फूल कहाँ से आया, कौन से राज्य का है? ठीक है, तो हम बता सकते हैं मेघालय का। तो यहाँ से ये स्टैटिक जीके बन के आता है। ठीक, ये बनते हैं जीके के क्वेश्चन यहाँ से, इसी तरह से बनते हैं। तो अगला पॉइंट है, निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया। तो प्रगति बचत खाता पूछेंगे तो वो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। ठीक, पूरे भारत में अर्ध शहरी और ग्रामीण लोगों के लक्षित कर रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। ठीक है, कौन से मंत्री? बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। यह अभियान 2047 तक एक विकसित भारत से दृष्टिकोण से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से 2-3 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2+। अगला पॉइंट है हमारा, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर में शुरू किया गया। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, 2 बातें यहाँ से भी क्लियर हो गई। अगला पॉइंट है, पंकज त्रिपाठी को, ये हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पंकज त्रिपाठी को क्योंकि पूछ लिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री से भी कि मध्य प्रदेश का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को। तो किस एक्टर की बात कर रहे हैं? पंकज त्रिपाठी। ओके, हैदराबाद में अगला पॉइंट है, हैदराबाद में दिवित रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में चैंपियन बने। कौन बने हैं? दिवित रेड्डी अंडर-8 में। कहाँ से हैं? हैदराबाद से। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता
बढ़ाने के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया है। ये हम क्वेश्चन एमसीक्यूज में कर चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिसकी फुल फॉर्म है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका विषय क्या है 2024 का? मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन। यह है यहाँ से इसका थीम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला यहाँ से बनता है, दूसरा थीम से बनेगा और तीसरा ये। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने 6.7% से संशोधित कर 6.3% कर दिया। यह हम एमसीक्यूज में क्वेश्चन लगा चुके हैं। यहाँ हमने नोट्स के रूप में दे दिया है आपको, जिससे आपको आसानी हो रिवीजन करने में। आरबीआई ने 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने 4:2 के बहुमत से इसे अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, ठीक है। कौन सी बार? 11वीं बार। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 8 पूर्वोत्तर राज्य, कौन कौन से 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, इस आयोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अष्टलक्ष्मी जो हैं किसे कहा जाता है, कौन से राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं, ये बात याद रखनी है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर कोई प्रश्न गलत है या फिर उसमें कोई त्रुटि है तो आप कमेंट में बताएंगे कि प्रश्न में कोई मिस्टेक है, तो हम उसको अगली बार से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A1 सक्सेस को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स की क्लास में, और डेली क्लासें हमारी चली रही हैं चैनल पर, तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।